नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए कंप्यूटर से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए पार्ट नंबर 29 है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। कंप्यूटर नेटवर्क जो कि CPCT एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि CPCT के एग्जाम में कई प्रश्न कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो आज की इस एक वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित कई प्रकार के टॉपिक्स को समझने वाले हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, टोपोलॉजी क्या होती है, OSI मॉडल क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होते हैं। मतलब इस एक वीडियो में कम से कम समय में हम कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। समझते हैं सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क एक्चुअल में होता क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब क्या होता है? ग्रुप। कलेक्शन, नेटवर्क का मतलब होता है ग्रुप या कलेक्शन। और जब बहुत सारे कंप्यूटर को, बहुत सारी डिवाइसेस को आपस में मिला दिया जाता है तो वह बन जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क ह्यूमंस का हो सकता है, यूजर्स का, डिवाइसेस का हो सकता है, नेटवर्क किसी भी प्रकार का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल कंप्यूटर नेटवर्क होता है, नेटवर्क कई प्रकार के हो सकते हैं। यूजर्स का, ह्यूमंस का भी नेटवर्क होता है जिसमें अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। इसी प्रकार से जब बहुत सारे कंप्यूटर्स या बहुत सारी डिवाइसेस को आपस में मिला दिया जाता है वह बन जाता है एक कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स या डिवाइसेस के कलेक्शन को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या कुछ डिवाइसेस आपस में मिल जाती हैं तो वह बन जाता है एक कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क बनाया क्यों जाता है? नेटवर्क का उद्देश्य क्या होता है? नेटवर्क का उपयोग इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए किया जाता है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या डिवाइसेस आपस में मिल जाती हैं तो वह बन जाता है एक कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बनाया जाता है? ताकि हम इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी जो CPCT की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, तो यह भी आप कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से ही कर रहे हैं। यह भी एक नेटवर्क है। YouTube एक बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। YouTube के अंदर मल्टीपल यूजर्स अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, अलग अलग रिसोर्सेस को शेयर करते हैं। तो जो नेटवर्क बनाया जाता है, नेटवर्क का उद्देश्य क्या होता है? इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करना। जो आप YouTube के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं यह भी कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा ही पॉसिबल हो पा रहा है। आप सभी एक नेटवर्क से कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, रिसोर्सेस को शेयर कर रहे हैं। यहां पर आपको अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन देखने मिल जाती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? मल्टीपल कंप्यूटर्स या मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन। नेटवर्क क्यों बनाया जाता है? ताकि हम इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर कर सकें। तो अभी हमने यह समझा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनता है तो उसमें कई प्रकार के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीपल टाइप के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। जैसे कि नेटवर्क में एक जो मेन कंप्यूटर होता है उसे कहा जाता है सर्वर कंप्यूटर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि कंप्यूटर नेटवर्क में मेन कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, या कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो मेन कंप्यूटर होता है, जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है, वह कहलाता है सर्वर कंप्यूटर। और सर्वर कंप्यूटर को होस्ट कंप्यूटर भी कहा जाता है। सर्वर कंप्यूटर को होस्ट कंप्यूटर भी कहा जाता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है सर्वर कंप्यूटर को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो सर्वर का दूसरा नाम होता है होस्ट। होस्ट या सर्वर एक ही होता है। होस्ट या सर्वर क्या होता है? नेटवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पावरफुल कंप्यूटर मेन कंप्यूटर कहलाता है सर्वर या होस्ट कंप्यूटर। एक सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट कनेक्ट होते हैं।
एक सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट कनेक्ट होते हैं। क्लाइंट जिस रिसोर्स की आवश्यकता होती है, जिस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, उसके लिए सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। क्लाइंट जिस इंफॉर्मेशन और रिसोर्स की आवश्यकता होती है उसके लिए सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। सर्वर क्या करता है? क्लाइंट की रिक्वेस्ट के आधार पर रिस्पॉन्स प्रदान करता है। रिस्पॉन्स क्लाइंट को जिस चीज की जरूरत होगी वह सर्वर से मांगेगा, रिक्वेस्ट करेगा। सर्वर रिक्वेस्ट के आधार पर रिसोर्स को चेक करेगा, यदि रिसोर्स उपलब्ध होगा तो क्लाइंट को उपलब्ध करा देगा, प्रोवाइड कर देगा। तो एक नेटवर्क में जो मेन कंप्यूटर होता है, पावरफुल कंप्यूटर होता है, उसे कहा जाता है सर्वर। एक सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। क्लाइंट किसी भी इंफॉर्मेशन या रिसोर्स के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं। सर्वर इनकी रिक्वेस्ट के आधार पर रिस्पॉन्स प्रदान कर देता है। जब एक नेटवर्क बनता है तो हमें एनआईसी कार्ड की आवश्यकता होती है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है नेटवर्किंग करने के लिए या इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए किसका होना आवश्यक होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में यदि हमें नेटवर्किंग करनी है या इंटरनेट कनेक्ट करना है, क्योंकि इंटरनेट भी एक नेटवर्क है, तो हमारे कंप्यूटर में एनआईसी का होना आवश्यक है। एनआईसी एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एनआईसी कार्ड लगा होगा तभी हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। एनआईसी कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी कार्ड के द्वारा ही नेटवर्किंग की जा सकती है। तो आपसे पूछा जा सकता है नेटवर्किंग करने के लिए किसका होना आवश्यक होता है? वह होता है एनआईसी कार्ड। नेटवर्क में कई प्रकार के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, जैसे कि सर्वर, क्लाइंट, राउटर, रिपीटर, ब्रिज, गेटवे, कई प्रकार की डिवाइस यूज होती हैं। इसी प्रकार से एक डिवाइस होती है मॉडेम। मॉडेम से कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडेम का काम क्या होता है? टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करना। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? मॉडेम का। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलती है। तो अभी हमने यह समझा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, एनआईसी क्या होता है और मॉडेम क्या होता है। अब आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है कि पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है। फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है अर्पानेट। पहला कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? अर्पानेट। अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क पहला कंप्यूटर नेटवर्क है अर्पानेट, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। यह नेटवर्क कब बनाया गया था? 1969 में, 1969 में अर्पानेट नाम का पहला कंप्यूटर नेटवर्क बनाया गया था और इस कंप्यूटर नेटवर्क को यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया था। मतलब अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा अर्पानेट नेटवर्क को बनाया गया था। पहला कंप्यूटर नेटवर्क है जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसे सन 1969 में बनाया गया था। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? मल्टीपल कंप्यूटर और डिवाइसेस का कलेक्शन जो कि इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए बनाया जाता है। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसका मुख्य उद्देश्य इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करना होता है। नेटवर्क के अंदर जो मेन कंप्यूटर होता है, सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है, उसे कहा जाता है सर्वर कंप्यूटर। सर्वर का दूसरा नाम होता है होस्ट कंप्यूटर। नेटवर्किंग करने के लिए, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में एनआईसी कार्ड का होना आवश्यक होता है। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। पहला कंप्यूटर नेटवर्क अर्पानेट है जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, जिसे 1969 में यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया था। तो अभी हमने यह समझा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है?
NIC कार्ड क्या होता है, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है। अब हम समझने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स, कंप्यूटर नेटवर्क के कितने प्रकार होते हैं और कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क किस प्रकार वर्क करता है। तो यहां पर अब हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को आपने कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ बेसिक टाइप्स तो सुने होंगे, पढ़े होंगे, जैसे कि लैन, मैन, वैन, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क को करंट टाइम पर मल्टीपल टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, कई प्रकार में बांटा जा चुका है। कंप्यूटर नेटवर्क के अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग टाइप्स भी बन गए हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के मल्टीपल टाइप्स हो गए हैं। आपने जो बेसिक और सबसे ज्यादा यूज होने वाले नेटवर्क के टाइप पढ़े होंगे वह हैं लैन, मैन, वैन, लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं हमने लगभग 10 प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क की लिस्ट तैयार करी है। आपसे पेपर में इनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। आपको इन सभी के फुल फॉर्म जरूर याद करने हैं, साथ ही साथ इनसे संबंधित कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। जैसे कि पहला हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप क्या है, पैन नेटवर्क। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे छोटा टाइप होता है पैन नेटवर्क। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा होता है, तो साइज में सबसे छोटा नेटवर्क होता है पैन नेटवर्क। और पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क। आप जो ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट यूज करते हैं वह पैन नेटवर्क का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ वायरलेस कीबोर्ड यूज करते हैं, वायरलेस माउस यूज करते हैं, वह एक पैन नेटवर्क का एग्जाम्पल है। पैन नेटवर्क साइज में सबसे छोटा नेटवर्क होता है। पहला कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप हमने क्या जाना, पैन। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेकंड हमारा नेटवर्क का टाइप है लैन। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका उपयोग एक बिल्डिंग के अंदर नेटवर्किंग करने के लिए किया जाता है। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है एक ऑफिस के अंदर या एक बिल्डिंग के अंदर नेटवर्किंग करने के लिए किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, वह हो जाएगा हमारा लैन नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। पैन का फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तीसरा नेटवर्क का टाइप है कैन। कैन का फुल फॉर्म होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क। कैन का फुल फॉर्म क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैन का फुल फॉर्म क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। इसके नाम से ही समझ में आता है कैंपस एरिया। यदि हमें एक कैंपस के अंदर अलग अलग बिल्डिंग में नेटवर्किंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, जहां पर अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, एक कैंपस के अंदर हैं, सभी को आपस में नेटवर्किंग के द्वारा कनेक्ट करना है, तो कैन नेटवर्क का यूज किया जाता है। कैन का फुल फॉर्म होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा नेटवर्क का टाइप है मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यह नेटवर्क एक कंप्लीट सिटी के अंदर या एक सिटी से दूसरी सिटी में नेटवर्किंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि एक कंप्लीट सिटी में या एक सिटी से दूसरी सिटी में नेटवर्किंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारा नेटवर्क का टाइप वैन नेटवर्क। वैन, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। वैन नेटवर्क का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि एक साइज में सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इंटरनेट वैन नेटवर्क का एग्जाम्पल है। इंटरनेट जो है वह एक वाइड एरिया नेटवर्क है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। कई बार पूछ लिया जाता है इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है, तो इंटरनेट एक वैन नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है। और जो आप बैंक एटीएम यूज करते हैं, बैंक एटीएम, वह भी वैन नेटवर्क का एग्जाम्पल है। पेपर में कई बार पूछा गया है कि एटीएम, जो बैंक एटीएम होते हैं, वह किस प्रकार का नेटवर्क है या किस प्रकार के नेटवर्क पर वर्क करते हैं, तो बैंक एटीएम वैन नेटवर्क पर वर्क करते हैं। इंटरनेट
वैन नेटवर्क का एग्जाम्पल है, मतलब पूरी दुनिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट हमारा नेटवर्क का टाइप है WLAN। WLAN, आपने लैन नेटवर्क को समझा, लोकल एरिया नेटवर्क। अब आ गया WLAN। WLAN मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। यदि लैन नेटवर्क को वायरलेस टेक्निक से बनाया जाता है तो उसे कहा जाता है WLAN। WLAN का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। लैन नेटवर्क को यदि विदाउट केबल के वायरलेस टेक्निक से बनाया जाता है तो उसे कहा जाता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा नेटवर्क का टाइप है सैन नेटवर्क। सैन का फुल फॉर्म क्या है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सैन नेटवर्क। सैन का फुल फॉर्म क्या है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क, मतलब नेटवर्क में डेटा को स्टोरेज करने की सुविधा, नेटवर्क में डेटा को स्टोर करना, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। सैन का फुल फॉर्म क्या है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा नेटवर्क का टाइप है पोलैन। आपने लैन नेटवर्क को पढ़ा। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। लैन नेटवर्क का एक एक्सटेंडेड वर्जन है पोलैन। पोलैन मतलब पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क। पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क। पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क पोलैन लैन नेटवर्क का एक्सटेंडेड वर्जन है, जो कि सिंगल चैनल को, सिंगल केबल को मल्टीपल पॉइंट में डिवाइड करने की सुविधा देता है। सिंगल ऑप्टिक फाइबर केबल को मल्टी पॉइंट में डिवाइड करने की सुविधा देता है पोलैन। मतलब सिंगल वायर से मल्टीपल कनेक्टिविटी की सुविधा देता है हमें पोलैन नेटवर्क, जिसका फुल फॉर्म होता है पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट नेटवर्क का टाइप है हमारा EPN, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। इंटरप्राइज मतलब कुछ कंपनियां, कुछ बिजनेस जो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक प्राइवेट नेटवर्क बना लेती हैं, उसे कहा जाता है EPN। जो कंपनियां होती हैं, जो बिजनेस होते हैं, वह अपने अलग अलग डिपार्टमेंट को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक प्राइवेट नेटवर्क बनाती हैं, उसे कहा जाता है EPN, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। और लास्ट नेटवर्क का टाइप है हमारा VPN, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN एक पब्लिक नेटवर्क को प्राइवेटली यूज करने की सुविधा प्रदान करती है। VPN मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कि एक पब्लिक नेटवर्क को प्राइवेटली यूज करने के लिए बनाया गया है। यह होते हैं नेटवर्क के टाइप। तो यहां पर हमने लगभग नेटवर्क के 10 प्रकार के टाइप समझे, उनका पर्पस शॉर्ट में समझा, लेकिन आपको इन सभी के फुल फॉर्म जरूर याद करने हैं, क्योंकि कई बार पेपर में टाइप्स ऑफ नेटवर्क के फुल फॉर्म पूछे गए हैं। लैन का फुल फॉर्म, मैन का फुल फॉर्म, सैन का फुल फॉर्म, VPN का फुल फॉर्म, यहां पर आपको इन सभी के फुल फॉर्म जरूर याद करने हैं। तो अभी हमने कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है यह समझा, और अब हमने समझा कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से टाइप होते हैं, उनका क्या पर्पस होता है, और किस कंप्यूटर नेटवर्क का क्या फुल फॉर्म होता है। अब हम समझने वाले हैं आज की वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है टोपोलॉजी। तो देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है टोपोलॉजी। अब हम समझने वाले हैं नेटवर्क में टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी, क्योंकि कई बार 1-2 क्वेश्चन नेटवर्क टोपोलॉजी से संबंधित जरूर पूछे जाते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी, जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने में कई प्रकार के कंपोनेंट यूज होते हैं, जैसे कि सर्वर, क्लाइंट, केबल, हब, राउटर, रिपीटर, स्विच, कई प्रकार के कंपोनेंट यूज होते हैं। एक नेटवर्क को बनाने में जो भी कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, उन सभी कंपोनेंट का प्रॉपरली अरेंजमेंट कहलाता है टोपोलॉजी। मतलब एक नेटवर्क को बनाने में जो भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जो भी घटक यूज होते हैं, उनको प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होने वाले सभी कंपोनेंट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट कहलाता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के 6 टाइप्स होते हैं। पहली है हमारी बस टोपोलॉजी,
दूसरी है स्टार टोपोलॉजी, तीसरी है रिंग टोपोलॉजी, चौथी है मेश टोपोलॉजी, पांचवी है ट्री टोपोलॉजी और लास्ट है हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी। सबसे पहले आपको इन टोपोलॉजी के नाम याद करने हैं, क्योंकि कई बार पेपर में एक क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन एक टोपोलॉजी का वैलिड टाइप नहीं है, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। आपको यदि इनके नाम याद हैं तो आपको पता रहेगा कौन कौन सी टोपोलॉजी होती हैं, लेकिन नाम याद नहीं है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपको 3 सही टोपोलॉजी दी जाएंगी और एक गलत टोपोलॉजी दी जाएगी जो कि होती ही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। तो आपको ध्यान रखना है, बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, मेश टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है और हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। सर्किल नाम की कोई टोपोलॉजी नहीं है, बॉक्स नाम की कोई टोपोलॉजी नहीं है, क्यूब नाम की टोपोलॉजी नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के ही ऑप्शन पेपर में दिए गए हैं। आपको 3 टोपोलॉजी सही दी जाएंगी और एक टोपोलॉजी गलत दी जाएगी और आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। तो बस टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, मेश टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है और हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। टोपोलॉजी क्या होती है? नेटवर्क में यूज होने वाले सभी कंपोनेंट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट। अब हम एक एक टोपोलॉजी को डिटेल में समझने वाले हैं। जो बस टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी को आपको बस की डिजाइन से याद रखना है। बस की डिजाइन से जो बस टोपोलॉजी है, इसमें एक सर्वर होता है, मेन कंप्यूटर, और सर्वर से एक केबल के माध्यम से मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। जो हमारी बस टोपोलॉजी होती है उसमें एक मेन कंप्यूटर होता है, सर्वर, और मल्टीपल कंप्यूटर को सिंगल केबल से कनेक्ट कर दिया जाता है, सिंगल केबल से। यह कौन सी टोपोलॉजी कहलाती है? बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी जिसमें आपको बस की डिजाइन को याद रखना है। यह हो गया बस का ड्राइवर और यह सभी हो गए पैसेंजर। यदि बस को कंट्रोल करना है, बस को चलाना है, तो सर्वर का वर्क करना जरूरी है, मतलब ड्राइवर का वर्क करना जरूरी है। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है? एक सिंगल केबल के माध्यम से मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है, वह कहलाती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है कि कौन सी टोपोलॉजी में सभी क्लाइंट या सभी नोड सिंगल केबल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं? वह होती है हमारी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर्स को, सभी क्लाइंट्स को या सभी नोड्स को सिंगल केबल के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में आपको बस का डिजाइन याद रखना है, जिसमें सभी कंप्यूटर्स सिंगल केबल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। दूसरी टोपोलॉजी है हमारी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी आपको याद रखना है स्टार शेप में होती है। स्टार शेप में यह हमारा जो डायग्राम बन रहा है, यह है हमारी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा? स्टार टोपोलॉजी में बीच में एक सेंट्रल हब होगा, सेंट्रल हब, और यह कंप्लीट नेटवर्क को कंट्रोल करेगा। स्टार टोपोलॉजी में आपको ध्यान रखना है कि बीच में एक सेंट्रल हब होता है, सेंट्रल हब। कई बार पेपर में पूछा जाता है कौन सी टोपोलॉजी में सेंट्रल हब होता है? वह होती है स्टार टोपोलॉजी। सेंट्रल हब मतलब सभी क्लाइंट या सभी नोड अलग अलग केबल के माध्यम से किससे कनेक्ट होते हैं? सेंट्रल हब से। यह पूरे नेटवर्क की कंट्रोलिंग करता है। तो पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है किस टोपोलॉजी में सेंट्रल हब का यूज किया जाता है? वह होती है हमारी स्टार टोपोलॉजी। और स्टार टोपोलॉजी में नेटवर्क का प्रत्येक कंप्यूटर, प्रत्येक नोड अलग अलग केबल के माध्यम से सेंट्रल हब से कनेक्ट होता है। यह होती है हमारी दूसरी टोपोलॉजी, जिसका नाम है स्टार टोपोलॉजी। अब आती है तीसरी टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। रिंग, रिंग मतलब यह सर्कुलर शेप में होती है, सर्कुलर, गोल शेप में होती है, इसे कहा जाता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी सर्कुलर शेप में होती है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी टोपोलॉजी सर्कुलर शेप में होती है? रिंग। रिंग के नाम से ही समझ में आता है, गोल होगी, सर्कुलर शेप में होगी, जिसमें सभी क्लाइंट या सभी नोड सर्कुलर शेप में आपस में कनेक्ट होते हैं। वह कौन सी टोपोलॉजी होती है? हमारी
रिंग टोपोलॉजी। सर्कुलर शेप में या गोल शेप में कौन सी टोपोलॉजी होती है? रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट आती है हमारी मेश टोपोलॉजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेश टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी को फुली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है या फुल कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है। मेश टोपोलॉजी को फुल कनेक्टेड नेटवर्क या फुली कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है, क्योंकि मेश टोपोलॉजी में नेटवर्क का हर नोड आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होता है। नेटवर्क में जितने भी नोड होंगे, जितने भी कंप्यूटर होंगे, सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। इस टोपोलॉजी में सबसे अधिक केबल का यूज किया जाता है, लेकिन यह सबसे अधिक रिलायबल टोपोलॉजी होती है, सबसे अधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी होती है। मेश टोपोलॉजी को फुली कनेक्टेड नेटवर्क कहा जाता है। यह सबसे अधिक विश्वसनीय, सबसे अधिक रिलायबल टोपोलॉजी होती है और मेश टोपोलॉजी में नेटवर्क का प्रत्येक नोड या प्रत्येक कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होता है। सबसे अच्छी टोपोलॉजी मानी जाती है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी का क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। यह एक फुल कनेक्टेड नेटवर्क होता है, फुली कनेक्टेड नेटवर्क होता है, जिसमें नेटवर्क का प्रत्येक नोड आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होता है। यह सबसे अधिक रिलायबल टोपोलॉजी होती है। नेक्स्ट टोपोलॉजी है हमारी ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी का एक्सटेंडेड रूप है, एक्सटेंडेड वर्जन है। मतलब बस टोपोलॉजी को जब बढ़ा दिया जाता है तो कौन सी टोपोलॉजी बन जाती है? ट्री टोपोलॉजी। हमने पढ़ा था बस टोपोलॉजी को, यह होती है हमारी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में सिंगल केबल से मल्टीपल क्लाइंट कनेक्ट रहते हैं। जब इन क्लाइंट से भी और क्लाइंट को कनेक्ट कर दिया जाता है तो वह बन जाती है हमारी ट्री टोपोलॉजी। मतलब बस टोपोलॉजी को यदि बढ़ा दिया जाए तो कौन सी टोपोलॉजी बन जाती है? ट्री टोपोलॉजी। मतलब बस टोपोलॉजी का एक्सटेंडेड फॉर्मेट, एक्सटेंडेड वर्जन होती है ट्री टोपोलॉजी। तो यह थी हमारी पांचवी टोपोलॉजी, जो कि होती है ट्री टोपोलॉजी। अब हमारी लास्ट टोपोलॉजी है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होगा? यह दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी का कलेक्शन होती है। यह दो या दो से ज्यादा नेटवर्क का कलेक्शन होती है। कई बार पेपर में पूछा गया है कौन सी टोपोलॉजी दो या दो से अधिक नेटवर्क का कलेक्शन होती है। कौन सी टोपोलॉजी दो या दो से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर बनी होती है, उसे कहा जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जो मल्टीपल नेटवर्क का या मल्टीपल टोपोलॉजी का कलेक्शन होती है। तो यह होती है टोटल 6 प्रकार की टोपोलॉजी, जिनका अलग अलग पर्पस होता है, अलग अलग वर्किंग होती है। आपको इनके नाम याद रखने हैं और हमने सभी टोपोलॉजी को शॉर्ट में समझा है। हर टोपोलॉजी से संबंधित हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी जाना है। यह था हमारा आज की वीडियो का तीसरा टॉपिक, टोपोलॉजी। चलते हैं अगली स्लाइड पर और देखते हैं हमारा आज का नया टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन मोड्स। ट्रांसमिशन मोड्स या इसे कम्युनिकेशन मेथड भी कहा जाता है। ट्रांसमिशन मोड या कम्युनिकेशन मेथड। ट्रांसमिशन मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? संचार, सूचनाओं का आदान प्रदान। उसके हमें मोड पढ़ने हैं। ट्रांसमिशन मोड मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करने के तरीके। कंप्यूटर नेटवर्क में ट्रांसमिशन मोड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंप्लेक्स, दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स, तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ट्रांसमिशन मोड 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, जिन्हें कम्युनिकेशन मेथड भी कहा जाता है। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ट्रांसमिशन मोड 3 प्रकार के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। सेंडर हमेशा डेटा को सेंड करेगा और रिसीवर हमेशा डेटा को रिसीव करेगा। सेंडर हमेशा डेटा को सेंड करेगा और रिसीवर हमेशा डेटा को रिसीव करेगा। यह एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन मतलब एक ही डायरेक्शन में हमेशा इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है
ऐसा कौन सा ट्रांसमिशन मोड होता है जिसमें सूचनाओं को केवल एक ही दिशा में भेजा जाता है, इंफॉर्मेशन को केवल सिंगल डायरेक्शन में ट्रांसफर किया जाता है? वह होता है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स में क्या होता है? सेंडर हमेशा डेटा को सेंड करता है और रिसीवर केवल डेटा को रिसीव करता है। यह एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। इस कम्युनिकेशन में केवल एक ही डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है। जो टीवी है, जो रेडियो है, कीबोर्ड है, यह सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल होते हैं। कीबोर्ड, टीवी, रेडियो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल होते हैं। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है? सेंडर केवल डेटा को सेंड करता है और रिसीवर केवल डेटा को रिसीव करता है। केवल एक ही डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है, उसे कहते हैं हम सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। अभी हमने ट्रांसमिशन का पहला मोड समझा सिंप्लेक्स, जो कि एक ही डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम समझने वाले हैं हाफ डुप्लेक्स को। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा? यह हमारा सेंडर है, यह हमारा रिसीवर है। सेंडर और रिसीवर दोनों ही सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, दोनों ही इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन जब सेंडर डेटा को सेंड करेगा तो रिसीवर रिसीव करेगा, और जब रिसीवर सेंड करेगा तो सेंडर उसको रिसीव करने लगेगा। मतलब एक समय पर केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिशन किया जा सकता है। एक समय पर केवल एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जा सकता है। यह कहलाता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा? सेंडर और रिसीवर दोनों ही डेटा को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, लेकिन एक समय पर केवल एक ही कोई डेटा को सेंड करेगा, दूसरा कोई रिसीव करेगा। जब दूसरा सेंड करेगा तो पहला वाला रिसीव करेगा। मतलब दोनों एक साथ सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। एक समय पर केवल एक ही दिशा में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जा सकता है। जो वॉकी टॉकी होता है, वॉकी टॉकी वायरलेस, वह हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल होता है। वॉकी टॉकी आपने देखा होगा, मैच में एम्पायर लिए रहते हैं, वह हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल होता है। और लास्ट है हमारा फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। फुल डुप्लेक्स मतलब सेंडर और रिसीवर एक ही समय पर दोनों दिशाओं में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। यह फुल डुप्लेक्स हो गया। फुल डुप्लेक्स में क्या हो जाएगा? एक ही समय पर यह भी डेटा को सेंड कर रहा है और यह भी डेटा को सेंड कर रहा है एक साथ, एट अ टाइम, बोथ डायरेक्शन में। यदि हमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का। जो आप मोबाइल यूज करते हैं, टेलीफोन यूज करते हैं, वह फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल है। जबकि सिंप्लेक्स में क्या होता है? केवल एक ही दिशा में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। हाफ डुप्लेक्स में दोनों डायरेक्शन में ट्रांसमिशन हो सकता है, लेकिन एक समय पर केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। और फुल डुप्लेक्स में एक समय पर दोनों डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जा सकता है। जो मोबाइल फोन होते हैं वह फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन पर वर्क करते हैं। तो यह हमने समझे ट्रांसमिशन मोड, मतलब संचार के तरीके, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। कई बार पेपर में इन तीनों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्रांसमिशन मोड या कम्युनिकेशन मेथड तीन प्रकार की होती हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। इस टॉपिक के बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोटोकॉल्स, एक क्वेश्चन प्रोटोकॉल से संबंधित जरूर पूछा जाता है। प्रोटोकॉल, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल मल्टीपल रूल्स का एक सेट होता है। प्रोटोकॉल मल्टीपल रूल्स का एक सेट होता है जो कि नेटवर्क में यूज किए जाते हैं। जब भी कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है, जब भी कोई नेटवर्क वर्क करता है, तो नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन यूज किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रोटोकॉल। कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेशन को सही तरीके से करने के लिए, प्रॉपरली करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन यूज किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है प्रोटोकॉल। कई बार पेपर में पूछा गया है कि
नेटवर्क में यूज होने वाले रूल्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, या प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन का ग्रुप, या हम कह सकते हैं मल्टीपल रूल्स के सेट को कहा जाता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का यूज नेटवर्क में प्रॉपरली कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। यहां पर हमने कुछ इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल्स के नाम लिखे हैं और उनके फुल फॉर्म लिखे हैं, क्योंकि पेपर में कई बार आपसे प्रोटोकॉल के फुल फॉर्म पूछे जा चुके हैं। तो यहां पर हमने कुछ इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल के नाम लिखे हैं और उनके फुल फॉर्म लिखे हैं जो कि आपको याद करने हैं। पहला प्रोटोकॉल है हमारा टीसीपी। टीसीपी प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पहला प्रोटोकॉल है हमारा टीसीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दूसरा प्रोटोकॉल है हमारा आईपी प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तीसरा प्रोटोकॉल है हमारा यूडीपी प्रोटोकॉल। यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। आपको टीसीपी और यूडीपी में एक डिफरेंस भी याद रखना है। कई बार पेपर में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, कनेक्शन पर आधारित प्रोटोकॉल है। तो टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, मतलब डेटा को ट्रांसफर करने से पहले यह कनेक्शन को चेक करता है। जो टीसीपी प्रोटोकॉल है यह डेटा को ट्रांसफर करने से पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन को चेक करता है। जब कनेक्शन सक्सेसफुली चेक हो जाता है तब यह डेटा को ट्रांसफर करता है, मतलब यह डेटा को ट्रांसफर करने की गारंटी देता है कि डेटा सही तरीके से आपका सेंड हो जाएगा। मतलब डेटा को भेजने से पहले कनेक्शन चेक करता है। कौन सा प्रोटोकॉल? टीसीपी। इसलिए इसे कहा जाता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। जबकि यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, यूडीपी एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, मतलब यह डेटा को ट्रांसफर करने से पहले कनेक्शन को चेक नहीं करता है, यह डेटा को ट्रांसफर करने की गारंटी नहीं देता है। यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो कि एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, जबकि टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यह एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा एचटीटीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का नया वर्जन आ गया है एचटीटीपीएस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एचटीटीपीएस मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यह एचटीटीपी का नया वर्जन है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह प्रोटोकॉल ईमेल के साथ यूज किया जाता है। ईमेल के साथ कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है निम्न में से किस प्रोटोकॉल का यूज ईमेल में किया जाता है, वह होगा हमारा एसएमटीपी। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा पीओपी, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है हमारा डीएचसीपी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा डीएनएस, जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा एसएनएमपी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, एसएनएमपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो
तो यह हमने समझा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? मल्टीपल रूल्स का सेट, मल्टीपल नियम के समूह को, कई प्रकार के नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल नेटवर्क में सही तरीके से कम्युनिकेशन कराने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यहां पर हमने कुछ इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल और उनके फुल फॉर्म को जाना, क्योंकि कई बार पेपर में इन फुल फॉर्म को पूछा जा चुका है, तो आपको प्रोटोकॉल के फुल फॉर्म को जरूर याद करना है। देखते हैं हमारे अगले टॉपिक को, कौन सा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक सीपीसीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक जो है यह सीपीसीटी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीपीसीटी के मैक्सिमम पेपर में आईपी एड्रेस का एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। आईपी एड्रेस से संबंधित हमने कई प्रकार के क्वेश्चन अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी समझे हैं। यहां पर आज हम आईपी एड्रेस को फिर से कंप्लीट डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको यह पता करना है कि आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर होता है, और आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। आईपी एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस, एक यूनिक नंबर होता है, जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर को नेटवर्क में आइडेंटिफाई करने के लिए, नेटवर्क में पहचानने के लिए आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है आईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है आईपी एड्रेस क्या होता है? तो आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस होता है, यूनिक नंबर होता है, जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेटवर्क में किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर को आईपी एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। आईपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्या होता है? किसी कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस, किसी कंप्यूटर का यूनिक नंबर, जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस। यहां पर हमने एक आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल भी लिखा है। आईपी एड्रेस में 4 पार्ट्स होते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर आईपी एड्रेस में 4 पार्ट्स होते हैं। प्रत्येक पार्ट को डॉट से सेपरेट किया जाता है, डॉट से। आईपी एड्रेस जो बनता है उसमें 4 भाग होते हैं। हर भाग को डॉट से यहां पर सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। यह जो 4 पार्ट होते हैं, प्रत्येक पार्ट में जो नंबर आपको दिख रहे हैं यह 0 से लेकर 255 तक हो सकते हैं। मतलब आईपी एड्रेस में यह जो नंबर, यह जो वैल्यू होती हैं, वह कहां से कहां तक हो सकती हैं? 0 से लेकर 255 तक। आईपी एड्रेस में 4 पार्ट्स होते हैं। प्रत्येक पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए डॉट का यूज किया जाता है। आईपी एड्रेस में जो रेंज होती है, जो वैल्यू होती है, वह 0 से लेकर 255 तक हो सकती है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक याद करना है, आईपी प्रोटोकॉल के कितने वर्जन्स हैं? आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं, 2 वर्जन। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन हैं। कौन कौन से? आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। कई बार पेपर में पूछा जाता है आईपी प्रोटोकॉल के कितने वर्जन हैं? तो आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन हैं। कौन कौन से वर्जन हैं? आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4, आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6। जो आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, इसमें आईपी एड्रेस की साइज होती है 32 बिट्स, 32 बिट। जो आईपी वर्जन 4 है, इसमें आईपी एड्रेस की साइज कितनी होती है? 32 बिट्स होती है, मतलब 32 बिट होती है। जबकि आईपी वर्जन 6 में जो आईपी एड्रेस होता है उसकी साइज कितनी होती है? 128 बिट होती है, 128 बिट्स होती है। तो यहां पर आपको आईपी से संबंधित कई प्रकार की जानकारी प्राप्त करने मिली। आईपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस किसी कंप्यूटर का यूनिक नंबर, यूनिक एड्रेस होता है, जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस में 4 पार्ट्स होते हैं। हर पार्ट में जो वैल्यू होती है वह 0 से लेकर 255 तक हो सकती है। और आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन होते हैं। एक होता है आईपी वर्जन 4, एक होता है आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की साइज होती है 32 बिट्स। आईपी वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की साइज होती है 128 बिट्स। अभी हमने आईपी एड्रेस से संबंधित
कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जाना। अब हम आईपी एड्रेस की क्लास को समझने वाले हैं। आईपी एड्रेस की क्लास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम समझते हैं आईपी एड्रेस की क्लास। अब हम समझने वाले हैं आईपी एड्रेस की क्लासेस को। आईपी एड्रेस की क्लास आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, आईपी एड्रेस की टोटल कितनी क्लास हैं? आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास होती हैं। 5 क्लास कौन कौन सी क्लास? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास होती हैं। कौन कौन सी क्लास होती हैं? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। पेपर में कई बार पूछा गया है आईपी एड्रेस की कितनी क्लास हैं, तो आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास हैं। कौन कौन सी? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन आईपी एड्रेस की क्लास नहीं है? निम्न में से कौन आईपी एड्रेस की क्लास नहीं है? आपको वहां पे 3 क्लास इनमें से दी जाएंगी और एक क्लास कोई अलग दे दी जाएगी, जैसे क्लास पी, क्लास एक्स। तो इस नाम की कोई आईपी एड्रेस क्लास नहीं है। आईपी एड्रेस की कितनी क्लास है? टोटल 5, जो कि क्लास ए से लेकर कहां तक है? क्लास ई तक है। अब आपको हर क्लास की रेंज याद करनी पड़ेगी, रेंज, क्योंकि कई बार आपको कोई आईपी एड्रेस दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है यह आईपी एड्रेस किस क्लास का है। आपको फॉर एग्जांपल एक आईपी एड्रेस दिया गया 192.168.10.1। आपको यह एक आईपी एड्रेस दिया गया है, आपको यह पहचानना है कि यह आईपी एड्रेस किस क्लास का है। आपको हर क्लास की रेंज याद करनी पड़ेगी। क्लास ए की रेंज कहां से कहां तक होती है? 0 से 126 तक। क्लास बी की रेंज कहां से कहां तक होती है? 128 से 191 तक। क्लास सी की रेंज कहां तक होती है? 192 से लेकर 223 तक। क्लास डी की रेंज क्या होती है? 224 से लेकर 239 तक। क्लास ई की रेंज क्या होती है? 240 से लेकर 255 तक। जो 127 है वह किसी क्लास में नहीं होता है, क्योंकि यह यूज होता है लूप बैक एड्रेस के लिए। इसे कहा जाता है लूप बैक एड्रेस। यह नेटवर्क में टेस्टिंग पर्पज से यूज होता है, टेस्ट करने के लिए। तो आईपी एड्रेस की 5 क्लास हैं। क्लास ए जिसकी रेंज कहां से कहां तक है? 0 से 126 तक। क्लास बी जिसकी रेंज कहां से कहां तक है? 128 से 191 तक। क्लास सी 192 से 223 तक। क्लास डी 224 से 239 तक। क्लास ई 240 से 255 तक। और 127 किस लिए यूज होता है? लूप बैक एड्रेस के लिए, मतलब टेस्टिंग पर्पस से। अब हमें क्या समझना है, यदि हमें कोई आईपी एड्रेस दिया गया है, हम उसकी क्लास कैसे पहचानेंगे? जो आईपी एड्रेस हमें दिया गया वह क्या है? 192.168.10.1। आपको यदि किसी भी आईपी एड्रेस की क्लास पता करनी है तो आपको आईपी एड्रेस का फर्स्ट पार्ट देखना है, पहला भाग। पहले पार्ट में हमें क्या नंबर दिया गया है? 192। आपको इस नंबर को सभी क्लास की रेंज में मैच करना है। जो हमारा आईपी एड्रेस है उसका पहला भाग क्या दिया गया है? 192। तो 192 किस आईपी एड्रेस की क्लास की रेंज में आ रहा है? क्लास सी की आईपी एड्रेस रेंज में। क्लास सी की रेंज कहां से कहां तक होती है? 192 से लेकर 223 तक, मतलब 192 से लेकर 223 तक। तो यह जो आईपी एड्रेस है यह किस क्लास का हो जाएगा? क्लास सी का। हमने सिर्फ क्या किया? हमने इस आईपी एड्रेस के फर्स्ट पार्ट को सभी क्लास की रेंज से मैच किया। तो जो 192 है वह किस रेंज में आ रहा है? क्लास सी की रेंज में। तो यह आईपी एड्रेस कहलाएगा क्लास सी का आईपी एड्रेस। हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक आईपी एड्रेस दिया गया 220.56.10.1। हमने केवल सैंपल आईपी एड्रेस बनाया है समझने के लिए। अब जो आईपी एड्रेस दिया गया है, यदि आपको इसकी क्लास पता करनी है तो आप क्या चेक करेंगे? आईपी एड्रेस का फर्स्ट पार्ट कितना दिया गया है? 220। अब आपको देखना होगा यह 220 किस क्लास की रेंज में आ रहा है? 220। तो 192 से लेकर 223 तक के नंबर किस रेंज में आते हैं? किस क्लास में आते हैं? क्लास सी। मतलब यह भी किस क्लास का आईपी एड्रेस कहलाएगा? क्लास
सी का आईपी एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल आपको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल 101.152.10.1। अब आपको इस आईपी एड्रेस की क्लास बतानी है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, 101 101। 101 किस क्लास की रेंज में आ जाएगा, क्लास ए की रेंज में, क्योंकि 0 से लेकर 126 तक की रेंज किसकी है, क्लास ए की। तो आपको सभी क्लास की रेंज जरूर याद करनी है, क्योंकि कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है और उसकी आपको क्लास बतानी होती है। क्लास 5 होती है, ए से लेकर ई तक, हर क्लास की अलग अलग रेंज है। आपको आईपी एड्रेस के फर्स्ट पार्ट को क्लास की रेंज में मैच करना है, जहां पर यह मैच हो जाएगा आईपी एड्रेस की वही क्लास होगी। तो आईपी एड्रेस की क्लास सीपीसीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आईपी एड्रेस या आईपी टॉपिक ही सीपीसीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमने आईपी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को समझा। आईपी का फुल फॉर्म, आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी प्रोटोकॉल के कितने वर्जन होते हैं, किस वर्जन में आईपी एड्रेस की साइज क्या होती है, आईपी एड्रेस की कितनी क्लास होती हैं, किस क्लास की क्या रेंज होती है, और हम किसी आईपी एड्रेस को कैसे किसी क्लास में पहचान सकते हैं। यह था हमारा आईपी टॉपिक। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है ओएसआई मॉडल। अब हम समझने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक ओएसआई मॉडल। ओएसआई का फुल फॉर्म आपको याद करना है। ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई मॉडल में ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। यह एक ऐसा मॉडल होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क में सोर्स के डेटा को डेस्टिनेशन तक ट्रांसफर करने के लिए वर्क करता है। कंप्यूटर नेटवर्क में जब सेंडर कोई इंफॉर्मेशन, कोई मैसेज सेंड करता है, तो सेंडर के मैसेज को रिसीवर तक सही तरीके से डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ओएसआई मॉडल की। ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर। ओएसआई का फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर। पहली लेयर कौन सी होती है, फिजिकल लेयर। दूसरी है डेटा लिंक लेयर। तीसरी है नेटवर्क लेयर। चौथी है ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवी है सेशन लेयर। छठवीं है प्रेजेंटेशन लेयर। और सातवीं है हमारी एप्लीकेशन लेयर। ओएसआई मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसमें टोटल 7 या 7 लेयर होती हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में सोर्स से डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए ओएसआई मॉडल वर्क करता है। आपसे यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओएसआई का फुल फॉर्म और ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। तो ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। तो यह था हमारा टॉपिक ओएसआई मॉडल। आज की वीडियो में हमने एक कंप्लीट वीडियो के अंदर, एक शॉर्ट टाइम के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझा है। कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित आपके पेपर में करीब 4-5 क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक वीडियो के अंदर हमने बहुत ही कम समय में कंप्यूटर नेटवर्क और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जाना है। आप इन सभी टॉपिक को पढ़ें, समझें, अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि अब आपका एग्जाम होने वाला है। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे तरीके से अपना एग्जाम दें। आज की वीडियो में हमने कंप्यूटर नेटवर्क को समझा, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझा। आप इन सभी टॉपिक को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।